हाय एवरीवन, मैं हूं केसी हैमलन। हर कोई उस खास जगह की तलाश में रहता है ना? वो जगह जो हमें सच में आज़ाद महसूस कराए। ये छिपे हुए खजाने सच में मौजूद हैं। हाय 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 और मैक्सिको में यलापा उनमें से एक है। ये एक छोटा सा गांव है जो एक बे में बसा हुआ है और जंगल से घिरा है। ट्रेवर वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है। जी हाँ, सिर्फ बोट से। ना कोई रोड, ना कोई कार, ना कोई चिंता, बस लहरों की आवाज और कुछ सच में खास होने का वादा। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक एस्केप है। शहर की भागदौड़ और गाड़ियों के हॉर्न की जगह ट्रॉपिकल बर्ड्स का गाना सुनिए। बिजी रोड्स रेत के रास्तों में बदल जाती हैं। ये किसी फिल्म जैसा है, पर सब कुछ रियल है। ये वो जगह है जिसके बारे में आपने अपने दोस्तों के दोस्तों से सुना होगा। ये जगह खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ बोट से ही पहुंचा जा सकता है। आप वहां पहुंचने से पहले ही क्वालिटी महसूस कर सकते हैं। हमें पता है हम कहां जा रहे हैं। हम यलापा जा रहे हैं ये जानने के लिए कि ये छिपा हुआ खजाना हमें क्या दे सकता है। जर्नी बोट से शुरू होती है। आपको उस बोट पर चढ़ना होगा और भरोसा करना होगा कि ये आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जो देखने लायक है। ये उस जर्नी की स्टोरी है। यलापा जर्नी वर्ड को एक नया मीनिंग देता है। हम आराम के आदी हो गए हैं, पर लाइफ की बेस्ट चीजों के लिए कोशिश करनी पड़ती है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अननोन को अपनाना होगा। दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां सिविलाइजेशन नहीं पहुंची है, और इन जगहों पर नेचर का ही राज है। ये वो एडवेंचर है जिसके लिए आपने साइन अप किया था। चलो चलें। समर जून 2025, पुएर्तो वल्यार्ता में सूरज उग रहा है। शहर जाग रहा है अपनी हलचल और भाग दौड़ के साथ, बिल्कुल पीक आवर्स में वाया डेल कोर्सो की तरह। मेरी यात्रा लोस मुएर्तोस पियर से शुरू होती है, जो समुद्र में फैला एक प्रसिद्ध पाल के आकार का घाट है। यहाँ से आप शहर के सभी बड़े होटल और टूरिस्ट एरिया देख सकते हैं, लेकिन यहीं से आप इस सब केओस से बचने के लिए वाटर टैक्सी या पांगा लेते हैं। मैंने एक क्लिपबोर्ड और ढेर सारे कैश वाले आदमी से टिकट खरीदा जो किसी स्ट्रीट वेंडर जैसा लग रहा था। बोट छोटी है, खुली हुई है, और इसमें सिर्फ धूप से बचने के लिए एक साधारण छत है। मैं लोकल लोगों के साथ बोट में चढ़ा, जो लोग और सामान दोनों ले जा रहे थे। ये कोई लग्जरी राइड नहीं है, ये यलापा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इंजन चालू हुआ और शहर दूर होता चला गया। बे ऑफ बैंडरस का कोस्ट बहुत खूबसूरत है। सीधी खड़ी चट्टानें, छिपे हुए बीच और घने जंगल। हम लग्जरी विला से गुजरे और जल्द ही केवल नीला समुद्र और हरे पहाड़ ही रह गए। कैप्टन ने वेव्स में कुशलता से नेविगेट किया, जैसे वह यह काम अपनी पूरी जिंदगी से कर रहा हो। आपको नमकीन ओशनी हवा, चेहरे पर सूरज की रोशनी और ताजी हवा महसूस हो रही थी। यहाँ आप पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं और केवल वर्तमान क्षण ही मायने रखता है। आखिरी मोड़ के बाद कैप्टन ने इशारा किया, देखो यलापा। सुनहरी रेत का एक क्रेसेंट, पहाड़ी पर बसे घर और एक नदी जो समुद्र में मिलती है। प्रकृति द्वारा संरक्षित, समुद्र द्वारा गार्डेड। बोट धीमी हो गई, इंजन बंद हो गया और हम खाड़ी में दाखिल हुए। यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन असली एडवेंचर अब भी शुरू हुआ है। हम पहुंच गए, हम यहाँ हैं। शहर गायब हो गया, उसकी जगह प्रकृति की क्वालिटी ने ले ली। आप पाएंगे कि आप सिर्फ यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अलग दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। और यह अद्भुत है। इसमें डूबने के लिए तैयार हो जाइए। यलापा में आपका स्वागत है। बोट्स डॉक पर नहीं रुकती हैं, वे सीधे मेन बीच की रेत पर लैंड करती हैं। क्रू आपका सामान उतारने में हेल्प करता है और हम बोट से सीधे पैसिफिक के गर्म पानी में कूदते हैं, जहां हमारे पैर सॉफ्ट रेत में धंस जाते हैं। ये है यलापा आने का तरीका। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बस प्योर सिंप्लिसिटी और नेचर। बीच एक गोल्डन सैंड का आर्क है, जिसके किनारे पाम ट्रीज और ओपन एयर रेस्टोरेंट्स हैं। कलरफुल फिशिंग बोट्स रेत पर आराम कर रही हैं। डॉग्स धूप में सो रहे हैं। लोग स्विमिंग कर रहे हैं और हंस रहे हैं। ये जगह सनी और शांत है। पानी क्लियर और टर्क्वाइज है। जंगल बीच के पीछे ऊपर उठ रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपने अभी अभी कोई सीक्रेट जगह डिस्कवर की है।
बीच में स्ट्रीट है और यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं, बच्चे पानी में अंदर बाहर भाग रहे हैं। एक आदमी अपना नेट रिपेयर कर रहा है। ये एक जिंदा सांस लेता हुआ कम्युनिटी है। मैं एक जगह ढूंढता हूँ, एक ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ और सब कुछ सोकिंग के लिए बैठ जाता हूँ। ओशन की इटर्नल साउंड हर चीज के लिए टोन सेट करती है। येलापा के बारे में मेरी फर्स्ट इंप्रेशन उसकी सिंप्लिसिटी है। सब कुछ फंक्शनल है, कोई फैंसी नहीं। बिल्डिंग्स नेचुरली अपने सराउंडिंग्स में ब्लेंड हो जाती हैं। रेस्टोरेंट्स बस बैठने की जगह हैं जिनमें थैच्ड पलापास के नीचे टेबल्स हैं। या नेचर मेन अट्रैक्शन है। बीच, ओशन, जंगल, सब कुछ विलेज एक्सपीरियंस को सपोर्ट करने के लिए है, न कि इसके उलट। ऐसी जगह पर होना बहुत बढ़िया है जहां लोग एनवायरनमेंट से लड़ने के बजाय उसके साथ हार्मनी में रहते हैं। उसी मोमेंट में मुझे पता था कि ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होने वाला है। कभी कभी सबसे अच्छी जगहें सबसे सिंपल होती हैं और येलापा इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। पास जब आप बीच से बाहर निकलते हैं तभी आप येलापा को सच में समझना शुरू कर सकते हैं। यहाँ कोई कारें नहीं है। सड़कें जो पतली और घुमावदार हैं या तो पत्थरों की बनी हैं या मिट्टी की और पहाड़ियों पर चढ़ती हैं। घूमने का एकमात्र तरीका चलना है और यह आपको हर चीज का मजा लेने देता है। श्याम ये पत्थर की दीदी से छिपले रंग के फूल निकलते हुए दिखेंगे। आपको लोगों की बातें और खुली रसोई में पकते खाने की खुशबू आएगी। यहाँ जीवन की रफ्तार धीमे है जो सूरज और प्रकृति तय करती है। हर कोई अपनी रफ्तार से चलता है और लोग अक्सर एक दूसरे से बात करने के लिए रुकते हैं। आपको स्थानीय लोग खच्चरों और घोड़ों पर सामान ले जाते हुए दिखेंगे। खच्चर और एटीवी यहाँ के मुख्य ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। पत्थरों पर खच्चरों के खुरों की आवाज एक मीठी और लगातार चलने वाली धुन है। गांव घने जंगल में घुल मिल जाता है जिसमें पेड़ और पत्थरों के बीच घर छिपे होते हैं। कभी कभी आपको अपने बगल में एक बड़ी इगुआना धूप सेंकती हुई दिखेगी या रंग बिरंगे पक्षी आपके ऊपर उड़ते हुए। गांव और जंगल के बीच कोई असली सीमा नहीं है। आप प्रकृति का हिस्सा हैं। स्थानीय लोगों का पर्यावरण के प्रति गहरा सम्मान है। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं, सिर्फ उसके पास नहीं। सड़कों की कमी सब कुछ बदल देती है। आप कैसे बातचीत करते हैं, कैसे योजना बनाते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये एक मजबूत समुदाय बनाता है जहां लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यहाँ जीवन सरल और आनंदमय है। जो मायने रखता है वह लोगों, प्रकृति और रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़ाव है। यह आपको सिखाता है कि जीवन में सच में क्या महत्वपूर्ण है। जब तक आप इसे खुद अनुभव नहीं करते, आप इसे सच में समझ नहीं सकते। येलापा की रफ्तार हमेशा आपके साथ रहेगी। येलापा अपनी पाई लेडीज के लिए भी फेमस है। हर रोज ये लोकल औरतें ताजी घर की बनी पायों से भरी टोकरियां लेकर मेन बीच पर चलती हैं। ऐसी पाई जो प्यार और सीक्रेट रेसिपीज से बनी होती हैं। सोचो, कोकोनट पाई, चॉकलेट पाई, लेमन पाई और यहाँ तक कि कॉर्न पाई भी। हर स्लाइस एक कहानी बताती है। जब आप बीच पर आराम कर रहे होते हैं तो आपको एक मीठी आवाज सुनाई दे सकती है। पाई पाई, ये दिन की सबसे मीठी चीज हो सकती है जो आप सुनेंगे। वे आपको एक पेपर प्लेट पर एक बड़ा स्लाइस देंगी, साथ में एक फोर्क भी, और वे केवल कैश लेते हैं। ये उतना ही सिंपल है जितना कॉर्नर शॉप से ब्रेड खरीदना। ये पीस सच में बहुत स्पेशल है। सिंपल, घर की बनी, प्यार से बनी हुई और नेचुरल तरीके से पीढ़ियों से चली आ रही रेसिपीज से बनी हुई। ये आपकी दादी की पाई जैसी है, लेकिन मैक्सिकन धूप में। येलापा के बीच पर नंगे पैर पाई खाना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप भूल नहीं सकते। ये इस जगह का हिस्सा है जैसे गर्मी के दिन में आइसक्रीम। लेकिन ये सिर्फ डेजर्ट के बारे में नहीं है, ये कल्चर के बारे में है। इन पायों को बनाने और बेचने में कई पीढ़ियों की औरतें लगी हुई हैं। ये एक छोटा इंडिपेंडेंट बिजनेस और लोकल कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। छोटे बिजनेस के काम करने का एक अच्छा एग्जाम्पल। ये पाई लेडीज येलापा के वाटरफॉल्स और रिवर्स जितनी ही फेमस हैं,
वे इस जगह के असली आइकॉन्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप सच में येलापा गए हैं जब तक आपने उनकी एक पाई नहीं चखी हो। ये ऑथेंटिक और छोटी इंटरैक्शंस ही इस जगह को स्पेशल बनाती हैं। कोई फ्रिल नहीं, बस ऑथेंटिसिटी। बड़ी कंपनियों और कमर्शियलाइजेशन की इस दुनिया में यहाँ आपको आज भी कुछ ऑथेंटिक मिल सकता है, जैसे एक नेबरहुड बेकरी, घर का स्वाद, पुरानी रेसिपीज और रेत पर पैरों के निशान। लाइफ की सबसे अच्छी चीजें अक्सर सबसे सिंपल होती हैं, जैसे घर का बना एक सूप का कटोरा या किसी अजनबी के साथ दिल से की गई बात। तो अगर आप येलापा जाते हैं तो इन पाई लेडीज को जरूर ढूंढें, एक स्लाइस ट्राई करें या 2। ये सिर्फ डेजर्ट के बारे में नहीं है, ये येलापा का असली स्वाद है, स्वर्ग का एक टुकड़ा। येलापा अपने झरनों के लिए फेमस है और इसका एक रीजन है। यहाँ 2 मेन झरने हैं और हर कोई उनके बारे में बात करता है। पहला झरना गांव से थोड़ी दूरी पर है। ये एक पक्का रास्ता है जो खूबसूरत हाउसेसों और बगीचों से होकर गुजरता है। लगभग 15 मिनट बाद आपको पानी की आवाज सुनाई देगी। आप एक मोड़ लेंगे और वहां वह होगा, एक शानदार झरना जो एक फ्रेश नेचुरल पूल में गिरता है। यह तैरने और रिलैक्स करने के लिए एक पॉपुलर जगह है। पास में एक छोटा रेस्तरां भी है जो तैरने के बाद कुछ खाने के लिए एकदम सही है, क्योंकि ये सुंदर और आसानी से पहुंचा जा सकता है। ज़्यादातर विजिटर्स यहाँ आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप एक रियल एडवेंचर चाहते हैं तो एक दूसरा बड़ा झरना है जहाँ पहुंचना ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा झरना लगभग 2 घंटे दूर है। यह एक मुश्किल हाइक है जो जंगल में गहराई तक जाती है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें चैलेंज पसंद है। आपको नदियां पार करनी होंगी और पहाड़ियों पर चढ़ना होगा जो वाइल्ड और अनटच्ड नेचर से घिरा होगा। और अगर हाइकिंग आपके लिए नहीं है तो कभी कभी आप मदद के लिए एक खच्चर किराए पर ले सकते हैं। इसका इनाम क्या है? एक बहुत बड़ा दूर का झरना जो एक बड़े स्विमिंग होल में गिरता है। ये इतना छिपा हुआ है कि पूरी जगह पर आप अकेले हो सकते हैं। आप एक रियल एक्सप्लोरर की तरह महसूस करेंगे, जैसे इंडियाना जोन्स एक खोई हुई दुनिया की खोज कर रहे हैं। मैक्सिकन जंगल के बीच में एक झरने के नीचे तैरना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। ये प्योर, वाइल्ड और सच में स्पेक्टेक्युलर है। येलापा में हाइकिंग सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है, बल्कि जर्नी को एंजॉय करना है। नेचर उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो एफर्ट करते हैं, जैसे एक लंबी हाइक के बाद एक अच्छी ग्रिल्ड चीज सैंडविच। आप चाहे कोई भी हाइक चुने, आसान वाली या ज्यादा मुश्किल वाली, दोनों आपको अनफॉरगेटेबल मेमोरीज देंगी। झरने येलापा का दिल है, प्योर, सुंदर और आपकी जर्नी के हर कदम के लायक। क्या एडवेंचर है! ये सब यहां है, आपका इंतजार कर रहा है, तो जाओ, एक्सप्लोर करो। दोस्तों, येलापा में एडवेंचर सिर्फ जमीन तक ही नहीं है। येलापा के आसपास का पानी इस जगह का एक्सपीरियंस देने में बहुत जरूरी है। यह खाड़ी तैरने और स्नॉर्कलिंग के लिए एकदम सही है। इसका पानी शांत, क्रिस्टल क्लियर है और इसमें ढेर सारे ओशनी जीव हैं। आप बीच पर ही इक्विपमेंट किराए पर ले सकते हैं या अप पाउंड एंड भी ला सकते हैं। जैसा कि कहते हैं 1 और 11 होते हैं और यहाँ सब एक ही बोट में सवार हैं। मेन बीच से थोड़ा दूर तैरें, खासकर चट्टानों की तरफ। वहां आप रंगीन मछलियों के साथ तैर सकते हैं। यह एक पानी के नीचे का कार्निवल जैसा है। कल्पना कीजिए, वहां सार्जेंट मछली, एंजेल फिश और यहां तक कि पफर फिश भी है। ये एक विशाल एक्वेरियम जैसा है, लेकिन ये सब असली है। सूरज की रोशनी पानी से छनकर आती है, जिससे पूरा पानी के नीचे का संसार रोशन हो जाता है। यह क्वाइडी आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे आप स्वर्ग में हैं, लगभग एक सच्ची परी कथा जैसी। आप घंटों तैरते हुए बस मछलियों को देखते हुए बिता सकते हैं। येलापा आपको आराम करने और पल का आनंद लेने के लिए बुलाता है, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे समय रुक गया हो। अगर आप एक और एडवेंचर चाहते हैं तो आप एक कयाक किराए पर ले सकते हैं और खाड़ी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप प्लेया इजाबेल जैसी छिपी हुई ओशनी तट भी खोज सकते हैं। शांत फिरोजी पानी में कयाक चलाना
पीछे ऊंचे पहाड़ों के साथ एक शानदार अनुभव है जो किसी पोस्ट कार्ड के लायक है। आपको गांव को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को मिलेगा। येलापा आपको प्रकृति में पूरी तरह से डूबने का मौका देता है। जमीन और पानी दोनों पर बहुत सारी गतिविधियां हैं। लंबी पैदल यात्रा, तैराकी, स्नॉर्कलिंग और कायाकिंग। आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप एडवेंचर का हिस्सा हैं। ये एक ऑल राउंड एक्सपीरियंस है। यही येलापा को इतना खास बनाता है। ये एक ऐसी जगह है जो देखने लायक है। जब आप घर लौटेंगे तो आप अपने साथ सिर्फ देखी हुई चीजों की यादें ही नहीं बल्कि जो महसूस किया उसकी भी यादें ले जाएंगे। आप इस जगह का हिस्सा बन गए हैं, जैसे आप इस जमीन के बच्चे हों। यही है येलापा का जादू। कूद पड़ो, एक्सप्लोर करो। इतने सब के बाद आप सोच रहे होंगे येलापा इतना सुंदर और साफ कैसे रहता है। इसका जवाब है यहाँ जमीन का ओनरशिप कैसे है। ये एक जीडो है, जिसका मतलब है कि पूरी कम्युनिटी के पास जमीन है। यहाँ के लोग खुद जमीन को मैनेज करते हैं और साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसे कैसे डेवलप किया जाए। वचपॉन शाय उन्होंने फैसला किया है कि वे बड़े होटल नहीं बनाएंगे ताकि इस खास जगह को बचाया जा सके। इससे येलापा अपने हिसाब से डेवलप हो पाता है, जिससे सबको फायदा होता है। ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकती है। नतीजा, एक मजबूत, एक साथ और रियल कम्युनिटी। यह तरीका जहां सब लोग मिलकर काम करते हैं, उसने एक मजबूत कम्युनिटी बनाई है। यहां पड़ोसी सिर्फ एक दूसरे को जानते नहीं, वे परिवार की तरह हैं। सब मिलकर फैसले लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हर कोई गांव में अपना कंट्रीब्यूशन देता है क्योंकि आखिर में ये सबका गांव है ना। कमाल की बात। इस कॉमन लैंड ओनरशिप सिस्टम को समझना इजिडो को, येलापा को सच में समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ कोई कार नहीं है, इसीलिए जंगल बीच से मिलता है और इसीलिए ये गांव इतना यूनिक है। दुनिया को इस जगह से बहुत कुछ सीखना है। येलापा सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइवली कम्युनिटी है जिसका इतिहास बहुत रिच है। यही इसे इतना खास बनाता है और यही इसे हमेशा खास बनाए रखेगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आप हमारी अगली एडवेंचर्स मिस न करें। चलो चलें। सबसे अच्छी कहानियों का भी एक अंत होता है और येलापा की हमारी यात्रा भी अलग नहीं है। वापसी की यात्रा अपने आप में एक एडवेंचर है मेरे दोस्तों। वाटर टैक्सी का एक फिक्स शेड्यूल होता है और अगर आप आखिरी वाली मिस कर देते हैं तो आपको एक और रात रुकना पड़ सकता है। कितना मीठा प्रॉब्लम है ना। बीच पर आखिरी बोट का इंतजार एक खास पल होता है। सूरज डूबता है, आसमान सुनहरा हो जाता है और सब अपने बैग के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। एक अलविदा का एहसास होता है लेकिन शुक्रगुजारी भी होती है। आप गांव, जंगल और खाड़ी को देखते हैं, हर डिटेल को अपने दिमाग में कैद करने की कोशिश करते हैं जैसे कोई पेंटिंग हो। बोट आती है और उस पर चढ़ना अपने आप में एक एडवेंचर है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी ओशनी डाकू के जहाज पर चढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत स्टाइल के साथ। वापसी की यात्रा शुरू होती है नई यादों और एहसासों से भरी हुई। ऐसा लगता है जैसे हम येलापा का एक टुकड़ा अपने साथ घर ले जा रहे हैं। जैसे जैसे येलापा दूर होता जाता है, आप सब कुछ सोचते हैं जो आपने देखा है। ये नॉस्टैल्जिया सराहना का एक मिश्रण है। आपने शांत जंगल के रास्ते देखे हैं, शानदार झरने, स्वादिष्ट पाई और मंत्रमुग्ध कर देने वाला साफ पानी देखा है और आपको पता चलेगा कि वह क्वाइटी ही वह सब कुछ थी जिसकी आपको रिचार्ज करने के लिए जरूरत थी। जैसे देर दोपहर में एक अच्छी कप चाय। जब आप पुर्तो वालार्ता के स्काईलाइन को फिर से देखते हैं तो आपके आसपास की दुनिया फिर से जीवंत हो जाती है। ये एक लंबी छुट्टी के बाद घर लौटने जैसा है। येलापा की साधारण जिंदगी के बाद बदलाव की गति आश्चर्यजनक है। यह गांव की क्वेडी और महानगर की हलचल के बीच का अंतर है। आप रेत से भरे पैरों के साथ बोट से उतरते हैं
लेकिन आपका दिमाग खुला होता है और आपका दिल खुशी से भरा होता है, जैसे आप आत्मा की यात्रा से लौट रहे हो। आप फिर से मॉडर्न दुनिया में ही हैं, लेकिन आप वही नहीं हैं। ये एक पुनर्जन्म जैसा है जिसमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण है। ऐसा लगता है जैसे आपने येलापा की क्वालिटी का एक टुकड़ा अपने साथ ले लिया है, जैसे तेज तर्रार दिनों के लिए एक ताबीज हो। सबसे अच्छा यादगार है जो हो सकता है, एक फ्रिज मैग्नेट भी मुकाबला नहीं कर सकता। येलापा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक पूरा सफर है। ये एक रिमाइंडर है कि असली एडवेंचर्स अभी भी हैं, बस उन्हें ढूंढने की देर है। कभी कभी सबसे अच्छी जगह ढूंढने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ये सफर, यहाँ के लोग, नेचर, येलापा में सब कुछ इसे एक यादगार एक्सपीरियंस बनाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप कभी सुनाने से नहीं थकेंगे, जैसे उस बूढ़े मछुआरे की कहानी। ये एक ऐसी जगह है जो आपके दिल में हमेशा रहेगी, इसलिए मैं ये सब करता हूँ, इन जगहों को ढूंढना और आपके साथ शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना एडवेंचर शुरू कर पाएं जैसे मैंने किया। लेकिन ये तो बस एक कहानी है, और भी बहुत सी कहानियां हैं जो बताई जानी बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर सफर में मेरे साथ रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि हम इस सफर को साथ में जारी रख सकें। सब्सक्राइबर्स के तौर पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, बिहाइंड दी सीन्स और यहां तक कि शानदार ट्रैवल डील्स भी मिलेंगी। ये इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपको थैंक यू कहने का मेरा तरीका है। बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी सफर मिस ना करें, क्योंकि अगला सफर तो शुरू हो चुका है। आपका एडवेंचर अब शुरू होता है, बस एक क्लिक से। मुझे फॉलो करें। चलो दुनिया को साथ में जीतते हैं, में जीतते